मरने के बाद दूसरी जिंदगी जो हमेशा रहेगी। इसमें हर इंसान की आखिरी मंजिल है जो कि जन्नत है या फिर जहन्नम। लेकिन आखिर ये जन्नत और जहन्नम है क्या? कमो बेश तमाम मुसलमानों के ज़ावनों में इतना तसव्वुर मौजूद है कि अल्लाह ताला ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को आखिरत में इनाम व इकराम से नवाजेंगे, जो कि जन्नत की सूरत में होंगे, जहां वो ऐशो आराम की जिंदगी बसर करेंगे। जबकि ईमान न लाने वालों और बुरे अमाल करने वालों को आखिरत में अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म के अजाब देंगे, जो कि दोज़ख की सूरत में होगा, जहां वो तकलीफ दे जिंदगी बसर करेंगे। जन्नत। पहले हम अल्लाह की रहमत यानी जन्नत के बारे में कुरान व अहादीस की रोशनी में आपको चंद तफसीलात बताते हैं। जन्नत की चौड़ाई ज़मीन और आसमान के बराबर है। सूरह अल इमरान आयत नंबर 133। जन्नत के फल और बहारें दायमी होंगी। सूरह राद आयत नंबर 35। जन्नत में भूख और प्यास नहीं होगी। सूरह ताहा आयत नंबर 118। अहल जन्नत सोने के कंगन और सब्ज रेशम के लिबास पहनकर तकियेदार मसनदों पर मजे करेंगे। सूरह कहफ आयत नंबर 31। अहल जन्नत अक्ल पर असरअंदाज न होने वाली सफ़ेद रंग की लजीज शराब पिएंगे। सूरत साफत आयत नंबर 46-47। अहल जन्नत के लिए हीरों और मोतियों जैसी शर्मीली निगाहों वाली खूबसूरत बीवियां होंगी जिन्हें इससे पहले किसी जिन इंसान ने छुआ तक नहीं होगा। सूरत रहमन आयत नंबर 56-58। अब चंद हदीस बयान करेंगे। जन्नत में बीमारी, बुढ़ापा और मौत नहीं होगी। मुस्लिम शरीफ। अगर जन्नती औरत अपने कंगन समेत दुनिया में झांक ले तो सूरज की रोशनी को इस तरह ख़त्म कर देगा जिस तरह सूरज की रोशनी तारों को ख़त्म कर देती है। तिर्मिज़ी शरीफ। अगर जन्नती खातून दुनिया में एक दफ़ा झांक ले तो मशरिक़ से मग़रिब के दरमियान हर चीज़ को रोशन कर दे और सारी फ़िज़ा को खुशबू से मुअत्तर कर दे। बुखारी शरीफ। जन्नत के महल्लात सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। इसका गारा तेज़ खुशबू वाला मुश्क है। इसके संगरेज़े मोती और कूद के हैं और उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की है। तिर्मिज़ी। जन्नत के फलों का एक गोशा ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक के खाने से भी ख़त्म नहीं होगा। मसनद अहमद। जन्नत में एक दरख्त का साया इस कदर तवील होगा कि इसके साए में एक गिवर सवार 100 साल तक चलता रहे, तब भी साया ख़त्म नहीं होगा। बुखारी। जन्नत में कमान बराबर जगह सारी दुनिया और दुनिया भर की तमाम नेमतों से ज़्यादा कीमती है। बुखारी। हौज़ कौसर पर सोने और चांदी के प्याले होंगे जिनकी तादाद आसमान के सितारों के बराबर होगी। मुस्लिम। जहन्नम। अब अल्लाह पाक के गज़ब और जलाल यानी जहन्नम के बारे में कुछ आयात मुलाहज़ा फरमाएं। जहन्नुमियों के लिए आग के लिबास काटे जाएंगे। उनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे उनकी खालें ही नहीं बल्कि पेट के अंदर के हिस्से तक गिर जाएंगे। सूरह हज आयत नंबर 19-20। जहन्नुमियों के लिए आग का ओढ़ना और आग का बिछोना होगा। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 41। जहन्नुमियों की गर्दनों में तोक, हाथों में जंजीरें और पाँव में बेड़ियां पहनाकर आग में घसीटा जाएगा। सूरह की आयत नंबर 30-31। सूरह मोमिन आयत नंबर 71-72। जहन्नुमियों को जहन्नम में आग के पहाड़ सऊद पर चढ़ा दिया जाएगा। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 17। जहन्नुमियों को पीने के लिए जख्मों से बहने वाले खून और पीप का आमेज़ा दिया जाएगा। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 16। गलीज और बदबूदार खोलता हुआ पानी दिया जाएगा जो मुंह से लगाते ही सारे चेहरे को भून डालेगा। सूरह कहफ आयत नंबर 29। बदमज़ा, बदबूदार, कड़वा और कांटेदार दरख्त जहन्नुमियों को खाने के लिए दिया जाएगा। सूरत अल-ग़िश आयत नंबर 6। जहन्नम में जहन्नुमियों को मारने के लिए लोहे के गरज होंगे। सूरह हज आयत नंबर 21। जहन्नुमियों को तंग व तारीक कोठरियों में ठूंस दिया जाएगा जहां वो मौत की तमन्ना करेंगे लेकिन मौत नहीं आएगी। सूरह फुरकान आयत नंबर 13। जहन्नम के बारे में चंद अहादीस मुबारका भी मुलाहजा कर लीजिए। जहन्नम में ऊँटों के बराबर सांप होंगे।
جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو خچروں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا۔ مسند احمد۔ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ مسلم۔ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ حاکم۔ جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز روز سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ مسلم۔ جہنمی کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ ہوگی۔ ترمذی۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر آنے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے۔ مسلم۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ مسلم۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔